लेखक W0O0 डगलस ने तैरना सीखने का निर्णय किया। Y0M0C0A0 यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन नामक संस्था में एक तालाब था। यह अमेरिका के याकिमा नामक राज्य में थी। यह संस्था तैरना सीखने का अवसर प्रदान करती थी। याकिमा नदी, जो इस राज्य में से होकर बहती है, गहरी और खतरनाक थी। लेखक की माँ अक्सर इसके बारे में उसे चेतावनी देती रहती थी। वह उसे उस नदी में होने वाली डूबने की विभिन्न दुर्घटनाओं की याद दिलाती रहती थी। किंतु Y0M0C0A0 का तालाब सुरक्षित था। वह एक सिरे पर सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरे सिरे पर 9 फीट। उसकी टांगें पतली थी और उसे उन टांगों को नंगा करने में काफी शर्म आती थी। फिर भी उसने वाटर विंग्स, हवा भरे प्लास्टिक बैग जिनसे नए तैरने वाले को तैरना सीखने में मदद मिलती है, का एक जोड़ा लिया और तैरने के लिए तालाब की तरफ चला गया। लेखक बचपन एक पटना का वर्णन करता है। उस घटना ने उसमें फीस का 2 पैदा कर एक परवाना व उसका पिता उसे कैलिफोर्निया किंतु एक शक्तिया कार का अपने पिता से चिपटा हुआ था लिए कालो खड़े होकर ऊपर से होकर निकल गया। एक पल के लिए उसकी सांस पुर पिता तो हंस दिया, परंतु लेखक का दिल आतंक से भर गया। स्था हो दिया परत A0 के तैरने के तालाब का सदस्य बना दवा को अवर दुबायाद में जब लेखक वाई, उसके मन में फिर से डर आ गया। किंतु थोड़ी देर के बाद उसमें आत्मविश्वास दोबारा उसने इससे बड़की को देखा और अपने वाटर विग्स की मदद से तालाब में पाव मारने लगा। ऐसा उसने विभिन्न दिनों में 2 या 3 बार किया। अब वह पानी में रहने का अभ्यस्त हो चला था। किंतु एक दिन उसे एक भयानक अनुभव हुआ। जब वह तालाब पर गया तो वहाँ कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। उस स्थान पर पूरी खामोशी थी। वह अकेला पानों के अंदर जाने से डर रहा था, इसलिए वह तालाब के एक जो बैठ गया और दूसरों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। शोध हो एक भारी भरकम लड़का, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी, वहां आया। उसकी बड़ी बड़ी सुदृढ़ मांसपेशियां थी। उसकी छाती पर घने बाल थे। ए पतलू, उसने कहा, क्या तुम डुबकी लगाना पसंद करोगे? ऐसा कहते हुए उसने लेखक को ऊपर उठाया और उसको गहरे सिरे वाले पानी में फेंक दिया। लेखक पानी के अंदर बैठने को मुद्रा में गिरा। वह एकदम से तालाब के निचले तल पर चला गया। वह डरा तो अवश्य पर स्वादा नहीं। नीचे की ओर जाते हुए ही उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि जब उसके पैर निचले उल पर लगेंगे तो वह जोर से एक उछाल मारेगा, फिर वह पानी की सतह पर आ जाएगा। किंतु निचले तल की दूरी उसे बहुत ज्यादा प्रतीत हो रही थी। वेनी फोर्ट उसे 90 से भी ज्यादा लग रहे थे। उसके फेफड़े मानो फटने वाले थे। जब उसके पैर निचले तल से लगे तो उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और ऊषा की तरफ एक जोरदार उछाल लगाई। उसने कल्पना की थी कि वह एक कार की तरह सतह पर आ जाएगा, किंतु वह केवल धीरे धीरे ही ऊपर की तरफ आया। उसने अपनी आंखें खोली। उसे पानी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह आतंकित हो उठा। उसका दम घुट रहा था। उसने चिल्लाने का यत्न किया पर कोई आवाज न निकली। उसकी आंखें और नाक पानी से बाहर आ गए, किंतु उसका मुंह नहीं। उसने अपनी टांगों को ऊपर लाना चाहा, किंतु एक शक्तिशाली बल उसे नीचे की ओर खींचे जा रहा था। वह फिर से तालाब के निचले तल की लंबी यात्रा पर चल पड़ा था। उसको सांस पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। उसके फेफड़ों में दर्द हो रहा था। उसका सिर झंझना रहा था। उसे चक्कर आने लगे थे। वह नीचे और नीचे जा रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। उसे सिर्फ काला पानी दिखाई दे रहा था। उसमें से उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेखक को पूर्ण आतंक ने जकड़ लिया। यह वह आतंक था जिसे वह व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसने उसका अनुभव न किया हो। वह पानी के नीचे चिल्ला रहा था। वह डर के कारण जड़ बना हुआ था, यहाँ तक कि उसकी चीखें उसके गले में ही अटक गई थी। सिर्फ उसका दिल उसे बता रहा था कि वह अभी भी जीवित था। अंत में उसने अपने नीचे के तल वाली टाइलों को महसूस किया। वह अपनी पूरी ताकत से ऊपर उछला, परंतु उछलने से कोई फर्क न पड़ा। पानी अब भी उसके चारों तरफ था।
वह डर से कांपने और थरथराने लगा। वह अपनी बाहें नहीं हिला पा रहा था, वह अपनी टांगें नहीं हिला पा रहा था। उसने मदद के लिए चिल्लाने का यत्न किया, परंतु वह कुछ भी कर न पाया। परंतु फिर एक विचित्र बात हुई कि उसे एक रोशनी दिखाई दी। वह पानी में से बाहर आ रहा था। उसकी आंखें तथा नाक लगभग पानी से बाहर थे। फिर वह तीसरी बार नीचे को जाना शुरू हो गया। उसने सांस लेने के लिए हवा को अंदर लेना चाहा, किंतु उसके अंदर सिर्फ पानी हो गया। उसके बाद उसने सब प्रयत्न छोड़ दिए। वह शांत हो गया। उसके दिमाग पर अंधेरा छा गया। उसका सब भय समाप्त हो गया। अब कोई आतंक नहीं रहा था। सब कुछ शांत तथा खामोश था। वहाँ कुछ नहीं रहा था जिससे उसे डर लगता। वह सोचने लगा, बहुत बढ़िया है। निद्रालु होना, नींद का आना, अब मुझे ऊपर की ओर छलांग लगाने की कोई जरूरत नहीं रही है। यह बढ़िया है। धीरे धीरे उठाकर मुझे कोई ले जा रहा है, कोमल बाहों में लपेटे हुए। मेरी माँ की बाहों की तरह कोमल बाहें। अब मुझे सो जाना चाहिए। इसके चाँद जीवन का पदा गिर गया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। आली चीज वह लड़का जिसने उसी की वह तालाब के एक तरफ अपने पेट के बल पड़ा हुआ था, उसे कभी किसी अन्य ने उसे पानी के अंदर फेंका था कर अपने पेट के बल तारा था। किसी अन्य ने कह दिया। बच्चा तो लगभग मर ही बायका रहा था। कई घंटों के बाद वह घर की ओर चल पड़ा। वह कमजोरी महसूस कर रहा था और कांप रहा था। जब वह अपनी चापाई पर लेटा तो थरथराया और रोने लगा। वह उस रात कुछ भी खान पाया था और कांप रहा था। जब वह अपनी ही सभा होता, फिर कभी वापस उस तालाब की तरफ न गया। वह पानी से डर लगा का उसका हित स्याहा। जब भी कुछ वर्षों के बाद लेखक को कुछ जल स्थलों पर जाने का मौका मिला, जैसे कि दी कैस्केड, टाइटन नदी, हॉपग नदी और वार्म लेक, किंतु जब भी वह पानी में अपना पैर डालना चाहता, वही दिलेर के टाइटी उन पर छा जाता। उसकी टांगें निष्क्रिय हो जाती। गहरा भय उसके मन में भर आता। वह उरले सकल सादर कर यो तक बना रहा। जब भी वह नाव में सवार होता या मछली के शिकार पर जाता, वही भय उसे फिर से घेर लेता। इससे मछली के शिकार वाली उसकी सभी यात्राओं का आनंद बर्बाद हो जाता। यह डर उसे नाव की सवारी करने या तैरने के सब आनंद से वंचित कर देता था। लेखक ने इस डर पर काबू पाने का हर तरीका इस्तेमाल किया, किंतु असफल रहा। अंत में अक्टूबर के एक महीने में उसने एक प्रशिक्षक से तैरना सीखने का निश्चय किया। वह एक तालाब को जाने लगा और प्रतिदिन एक बंटा सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया करता। प्रशिक्षक ने उसके गिर्द एक पेटी बांध दी। उस पेटी से एक रस्सी बांध दी गई। वह रस्सी एक चर्बी में से गुजरती जो सिर के ऊपर की तरफ बंधी एक केबल के ऊपर से चलती दी। वह प्रशिक्षक रस्सी का एक सिरा पकड़े रहता। इस प्रकार लेखक ऊपर नीचे पूरे तालाब में जा सकता था। वह अनेकों घंटे, अनेकों दिन और अनेकों हफ्ते अभ्यास करता रहा। हर बार जब प्रशिक्षक रस्सी पर से अपनी पकड़ ढीली करता, लेखक पर वही पुराना आतंक लौट आता। 3 महीने के बाद तनाव कुछ कम होना शुरू हो गया। इसके बाद प्रशिक्षक ने उसे अपना मुंह पानी के अंदर डालकर सांस बाहर छोड़ना सिखाया। फिर उसने उसे अपनी नाक बाहर निकालकर सांस अंदर लेना सिखाया। लेखक ने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। धीरे धीरे उसके पुराने डर का कुछ भाग जाता रहा। इसके बाद प्रशिक्षक ने उसे टांगों द्वारा थपथपाने का अभ्यास करवाया। कई हफ्तों तक लेखक सिर्फ यही करता। शुरू में उसकी टांगें काम करने से करवाने में समर्थ हो जवाब दे देती, परंतु धीरे धीरे वह अपने आदेश के अनुसार उनमें काम गया। इस प्रकार धीरे धीरे करके प्रशिक्षक ने लेखक को एक कुशल तैराक बना दिया और मैं उसने कसा कर तुम तैर सकते हो पानी में डुबकी लगाओ और तालाब को भूल तैयक बना दिया और की लेखक वैसा करने में समर्थ हो गया। प्रशिक्षक का काम अब पूरा हो चुका था, किंतु लेखक को अभी भी संदेह था कि क्या वह डर दोबारा उसमें भर जाएगा जब वह तालाब में अकेला होगा। उसने इसे जांच कर देखा। वह तालाब की पूरी लंबाई दोनों तरफ तैर कर गया।
पुराने भय की धीमी यादें उसके मन इन दोबारा आईं, किंतु अब उसने सारे डर को अपने मन से निकाल फेंका। उसने तालाब का एक और चक्कर लगाया। ऐसा 4 महीने तक चलता रहा, किंतु वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे पक्का निश्चय नहीं था कि उसका माँ आतंक समाप्त हो चुका था, इसलिए वह न्यू हैम्पशायर में स्थित लेक वेटवर्थ पर गया। वह झील में एक सिरे दूसरे सिरे तक 2 मील तैर कर गया। केवल एक ही बार वह पुराना आतंक वापस आया, जब वह झील के मध्य तन था और उसने अपना चेहरा पानी के अंदर किया। उसे वहां अगाध पानी के अलावा कुछ भी दिखाई न दिया। जाना डर थोड़ा वापस आ गया, किंतु शीघ्र ही सब भय एकदम लुप्त हो गया और लेखक ने तैरना जारी रखा। फिर भी उसके कुछ संदेह बाकी थे। एक बार उसने जाकर वान लेक की बगल में पड़ाव डाल दिया। अगली सुबह उसने झील में डुबकी लगा दी। वह दूसरे किनारे तक तैर कर गया और फिर वापस तैर कर आया। वह आनंद में बिल्ला उठा। उसने पानी के संबंध में अपने भय पर विजय पा ली थी। लेखक के लिए अपने इस अनुभव का एक गहरा अर्थ था। मृत्यु में शा